वेलकम बैक गाइस। तो आज हम क्लास में आगे फर्दर क्वेश्चंस करेंगे इंसेंटिव प्लान्स के। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। मिस्टर ए इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 10 स्किल्ड वर्कर्स। ही इज कंसीडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सम इंसेंटिव स्कीम्स, हाल से 50% एंड रोवन जो स्कीम है ऑफ वेज पेमेंट, जिससे कि वो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है 25% से। खैर इस 25% का आपको कोई यूज नहीं है, दे जस्ट गिविंग यू बैक स्टोरी कि मार्केट में देखो डिमांड बढ़ रही है तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। ज्यादा प्रोडक्शन लाने के लिए आप क्या करोगे? तो आप मोटिवेट करोगे वर्कर्स को, एंड सबसे बेस्ट मोटिवेशन होती है पैसा, तो उनको ज्यादा पैसा देंगे। तो कह रहा है कि अगर हम इंसेंटिव स्कीम लगाएंगे, प्रपोज इंसेंटिव स्कीम, ये उनकी इनकम को 20% से बढ़ा सकती है। तो मार्केट में 25% डिमांड बढ़ी है, इसलिए हमें उनसे ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। ज्यादा प्रोडक्शन लाने के लिए हम उनको क्या करेंगे? ज्यादा पैसा देंगे। तो ये स्कीम्स लाना चाह रहे हैं। दिस होल स्टोरी इज नॉट रेलिवेंट फॉर दिस क्वेश्चन, इवन दो आई फील कि ये इसको ज्यादा बेटर बना सकते थे, टेस्ट कर सकते थे क्या उनकी इनकम 20% से इंक्रीज हुई है या नहीं हुई, बट दे डिड नॉट आस्क दिस। तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको फर्दर इस क्वेश्चन में कुछ एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूं कि अगर क्वेश्चन में कुछ नई चीज पूछना चाहे इंस्टीट्यूट तो क्या पूछ सकता है। फिर कहता है कि इट कुड एक्ट एज एन इफेक्ट सफिशिएंट इंसेंटिव टू मेक देम मोर यूनिट्स। ठीक है, प्रोड्यूस ज्यादा कराने के लिए ये मैंने बताया कि एक अच्छा मोटिवेशन सोर्स होता है पैसा। इनका वेज रेट कितना है? 40 क्वेश्चन में दिया है। एक यूनिट 2 घंटे में बनती है, ऐसा बोला है। 25 दिन हम काम करते हैं और एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, ये जो बात है ये पूरी एक वर्कर की है, फॉर ईच वर्कर। बट हमारे पास तो टोटल 10 वर्कर्स हैं। तो यहां पे मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो, यहीं रुक जाओ। यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने लिख लिया था पहले, एंड देन आई थॉट कि ठीक है पहले लिख लेते हैं कि इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैन आवर्स का। ये क्या होता है? बेसिकली आप अगर जाएं किसी इंडस्ट्री में तो आपको वहां पे सुनने को मिल सकता है, एक दिन में मान लो आपको कोई बोल रहा है कि 80 घंटे काम हुआ, तो आप क्या बोलोगे? ये पागल इंसान है, 80 घंटे कैसे एक दिन में काम हो सकता है? बट दे आर टॉकिंग अबाउट मैन आवर्स। व्हाट डू दे मीन बाय दैट इज कि भले एक दिन में 8 घंटे हम फैक्ट्री चलाते हैं, बट हमारे पास 10 वर्कर्स हैं, तो टोटल मैन आवर्स, ये कॉम्पोजिट यूनिट है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना, कॉम्पोजिट यूनिट होती है जो मल्टीपल यूनिट से मिलकर बनती है, तो इससे हम मल्टीपल डाटा एक साथ पढ़ सकते हैं। तो दे आर सेइंग मैन आवर्स कि बेसिकली 80 घंटे का मतलब क्या हुआ? 80 घंटे का इक्विवेलेंट काम एक दिन में हो गया, इवन तो एक दिन में हम 8 घंटे काम करते हैं, बट क्योंकि वर्कर्स भी तो 10 हैं, तो वो 10 वर्कर्स ने मिला के इतना काम कर लिया जो 80 घंटे में होता। तो दिस इज व्हाट दे मीन बाय सेइंग मैन आवर्स। तो ये कभी कभी यूज करते हैं लैंग्वेज में, कभी कभी ये साइलेंट रहते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे एक वर्कर का डाटा दिया है, 25 दिन आप काम करते हो, एक दिन में 8 घंटे, तो टेक्निकली 200 बने। बट ये तो एक वर्कर का है, तो आपके पास टोटल कितने वर्कर्स हैं? 10। तो ये मैन आवर्स कितने हो गए आपके? 2000। तो 2000 घंटे ये लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। फिर कहता है क्वेश्चन कि एक्चुअल प्रोडक्शन हमने 1250 यूनिट बनाई। प्रोडक्शन आपकी 1250 यूनिट हुई, इसके लिए कितना टाइम अलाउड होना चाहिए था? दैट यू कैन कैलकुलेट। अरे भाई आपको पता है एक पीस बनने में 2 घंटे लगते हैं, तो 1250 पीस बनने में कितने घंटे लगने चाहिए? तो टाइम अलाउड हो गया 1250 इंटू 2। सर ये कैसे कैलकुलेट करा? 1250 यूनिट्स है। एक यूनिट बनाने के लिए आपको सॉरी दो, क्या था ऊपर, लेट मी, मैं खुद भूल गया, 2 घंटे लगते हैं। यस, 2 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 2500 यूनिट्स। आवर्स, सॉरी आवर्स, क्या बोल रहा हूं मैं भी। देखो मेरे चश्मे का नंबर बदल गया तो मैं पागल हो चुका हूं, तो इग्नोर इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टाइम सेव कितना आ जाएगा? 2500 घंटे अलाउड है, बट दे टुक 2000 आवर्स, तो देयरफॉर दे सेव्ड 500 आवर्स। तो दे आर सेइंग कि आपका 40 घंटे, 40 रुपए पर घंटे के हिसाब से हम पे करते हैं। तो हाल से और रोवन के अंदर हमें बताना है कि इफेक्टिव अर्निंग्स कितनी है, यानी हमें इफेक्टिव रेट निकालना है। तो बाद में और भी कुछ चीज पूछता है, वो हम पढ़ेंगे जब वो टॉपिक आएगा। तो आप मुझे बेसिक वेज रेट बता सकते हो कितना है? 40। तो 40 इंटू 2000 इज 80। तो दोनों के लिए सेम है, पर टाइम कितना बचाया? 500 घंटे। बेसिकली 2500 घंटे का काम इन्होंने 2000 घंटों में किया। तो हाल से और रोवन का कैलकुलेट करके बता देते हैं। एक घंटे का 40 बनता है। हाल से कहता है हम 50% ही देंगे, रोवन कहता है टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। तो ये आप करोगे, चलो कैलकुलेट करते हैं। 500 इंटू 40 इंटू 50%, तो दिस इज 10,000। तो टोटल कितना कमाया गया वर्कर्स द्वारा हाल से के अंडर? 90,000।
एंड देयर यू हैव 500 इंटू 40 इंटू 2000 इंटू डिवाइड बाय 2500, दैट इज 16,000। तो उन्होंने 96,000 टोटल कमाया। टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट या एम्प्लॉय अर्निंग, देखो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉस्ट है, लेकिन एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अर्निंग है। तो कभी कभी ये अर्निंग वर्ड बोल देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कहता है हम तो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, या हो सकता है कि उसका माइंड चले ही ना उस एरिया में। तो देखो ध्यान रखना, एक के लिए अर्निंग, दूसरे के लिए तो कॉस्ट होती है ना, जो आपकी कमाई है वो दूसरे के लिए खर्चा है। तो यहां पर इसको डिवाइड करेंगे बाय टाइम टेकन, एंड इन्होंने 2000 घंटे लिए, तो इफेक्टिव रेट आ गया आपका, दिस इज 45 पर आवर। तो 40 के हिसाब से आप पे कर रहे थे, नाउ यू आर गिविंग हिम 45, बेसिकली 5 रुपए का इसमें क्या हो गया, बोनस हो गया। एंड 96 डिवाइड बाय 2 इज 48 पर आवर। तो पहला तो बड़ा इजी था। अब दूसरा पढ़ते हैं, कैलकुलेट द सेविंग्स टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम्स। तो हमें सेविंग्स बतानी है मिस्टर ए को कितनी हुई अगर उन्होंने वो स्कीम लगाई है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस। ठीक है, तो इसको पूरा एनालाइज करके और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या यहां पे पर पीस रेट पता है? नो, हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करंट पर पीस रेट कितना है? तो आपको बताया था आप आवरली रेट को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू योर पीस रेट। तो आवरली रेट कितना है आपका? ₹40 पर आवर। अब ऐसा क्या करें कि आवर से आवर कट जाए, तो हमें 2 आवर्स लगते हैं फॉर 1 पीस। तो ये आ जाएगा ₹80 पर पीस, आवर से आवर कैंसिल हो गया। अब प्रपोज्ड स्कीम में आपका कितना कितना रेट आता है? प्रपोज्ड पर पीस रेट। तो हालसे के अंदर क्या है, रोवन के अंदर क्या है? तो देखो हालसे का जो पेमेंट जा रहा है, कितनी प्रोडक्शन करी इन्होंने? दे प्रोड्यूस 1250 यूनिट्स, क्योंकि हमें प्रोडक्शन चाहिए। एंड वेजेस कितने पे किए इन्होंने? तो हालसे में 90,000 है एंड रोवन में 96 है। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 1250 यूनिट्स, तो रेट पर यूनिट आ जाएगा। एंड यहाँ 96,000 डिवाइडेड बाय 1250 यूनिट्स, तो यहां आ जाएगा 72 पर यूनिट, और दूसरी जगह आ जाएगा 76.8 पर यूनिट। तो पर यूनिट में तो एक कम दे रहे हैं प्रपोज स्कीम में, वहां तो 80 दे रहे थे, अभी ये कितना दे रहे हैं? 72 एंड 76.8। तो एम्प्लॉय के लिए नुकसान है पर पीस, बट याद रखना हमें पूछा गया है कि कितनी सेविंग्स मिस्टर ए को हो रही है। मिस्टर ए तो एम्प्लॉयर है, तो अगर उनको कम पे करना पड़ रहा है, उनको कॉस्ट कम पड़ रही है, तो हम सेविंग्स निकाल सकते हैं। और इन्होंने सेविंग्स पूछी है पर पीस, तो यहां पे सेविंग्स आ जाएंगी, देयरफॉर सेविंग्स पर पीस आ गया हाल से एंड रोवन के अंदर। दिस इज 80 माइनस 72 एंड दिस इज 80 माइनस 76.8। तो यहां आ जाएगा 8 पर यूनिट और यहां आ जाएगा 3.2 पर यूनिट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे। दे वर आस्किंग कि भाई आप ये निकालो कि उनको कितनी अर्निंग्स होंगी और उसके अलावा सेविंग्स कंपनी को क्या होंगी पर पीस पे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक लगा होगा आपको। कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें, बट लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन हो सकता है आपसे क्रैक ना हो। तो ये चीजें ध्यान रखने के लिए आपको एक बार बता दिया, अगर ऐसा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाओगे। अब इसमें एक चीज जो मैं एक्स्ट्रा बताना चाह रहा था कि देखो उसने किया था प्रॉमिस कि आपकी 20% इंक्रीज आएगा एवरेज बेसिस पर। तो इनको कितना मिल रहा था? 40। तो 40 में अगर आप देखो 20%,
तो ये तो 48 मिनिमम उनकी अर्निंग होनी चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखो 48 की जो अर्निंग हो रही है वो सिर्फ रोवन में हो रही है, हालसे में नहीं हो रही। तो बाय अप्लाइंग हालसे प्लान यू विल नॉट बी एबल टू फुलफिल योर प्रॉमिस। इवन दो ऐसा हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि हालसे लगाने से एम्प्लॉयर को ज्यादा फायदा हो रहा है। थिंक अबाउट इट, पर पीस उसको सेविंग ज्यादा हो रही है बिकॉज पर पीस वो कम दे रहा है हालसे के अंदर, लेकिन वो यहां पर अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा है, इसी कारण से उसको सेविंग्स हो रही है। बिकॉज ही सेड कि आपको 20% ऑन एन एवरेज बचेगा, और अगर 40 पे 20% अप्लाई करो तो दैट कम्स आउट एज 48, जो कि एग्जैक्टली मैच करता है रोवन। तो रोवन एक्चुअली में एग्जैक्टली आपको उतना दे रहा है जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था, एंड ऑल्सो गिविंग यू सेविंग्स। तो आप अगर क्वेश्चन आगे आपको एक्सपैंड करके वो बोले कि इस पे कमेंट करो, तो यू शुड से कि रोवन बेटर प्लान है। इवन दो बच्चा कहेगा नहीं नहीं सर हाल से बेटर प्लान है बिकॉज हाल से कंपनी को बचा रहा है, तो दैट इज फाइन। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू से देखें तो सेविंग्स ज्यादा हाल से के अंदर हो रही है, तो यू वुड रिकमेंड हाल से। टुमारो दे कैन से ना कि भाई कौन सा प्लान आप रिकमेंड करोगे, इवन दो इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है। बट डोंट यू थिंक मार्केट में अपनी प्रॉमिस को रखना ऑल्सो ब्रिंग्स यू दी लॉयल्टी, एंड एम्प्लॉय की जो लॉयल्टी है बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जॉब छोड़ के जाएंगे, और आगे चल के मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ लेबर टर्नओवर, वो इंक्रीज होता है, और लेबर जब छोड़ के जाता है दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर कंपनी, बिकॉज ये आपकी एक नेगेटिव इमेज बनाता है। तो सेविंग एज वेल एज अपना प्रॉमिस पूरा करना वो रोवन में हो रहा है। 48 भी दे रहे हो और अपना 3.2 थोड़ा कम बचा रहे हो, बट बचा तो रहे हो। अब बचाने के चक्कर में आप उन्हें पूरा भी नहीं दे पा रहे हो, 45 दे रहे हो इन हाल से, तो ये तो आपका प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ ना। कितना होता है 45 माइनस 40 अपॉन 40, ये 12.5 इंटू 100 कर दिया। 12.5% ही ये इंक्रीज ला पा रहा है, इवन दो हाल से में इंक्रीज आ रहा है। बट आपने क्यों बोला ऑन एन एवरेज आप 20% तक बचा लोगे, ये तो 12.5 ही दे रहे हो आप हालसे के अंदर। तो इसीलिए हालसे का जो प्लान है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छा दिख सकता है, हालसे की स्कीम अच्छी दिख सकती है, बट एज अ कॉस्ट मैनेजर यू वुड नॉट रिकमेंड दिस बिकॉज अल्टीमेटली इट विल ब्रिंग डाउन द लॉयल्टी इन योर एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये आप रिकमेंड नहीं करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बोलता है एडीवी प्राइवेट लिमिटेड manufactures a product which requires skills and precision in work to get quality products. The company has been experiencing high labor costs due to slow speed of work. ठीक है, धीरे काम कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था। The management of the company wants to reduce the labor cost without compromising the quality of work. ठीक है, तो वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, फिर वो कोई प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं। They want to introduce the bonus scheme which is indifferent between the हालसे एंड रोवन स्कीम ऑफ बोनस, indifferent सेम रहे ऐसा प्लान फॉर मंथ ऑफ द नवंबर 2019। The company budgeted 24960 hours of work. The workers are paid ₹80 per hour. तो बजटेड का मतलब हो गया यहाँ पे टाइम अलाउड। ठीक है, कितना उनको टाइम अलाउड है ये इन्होंने प्लान करके रखा है 24960। However, कहते हैं calculate and suggest the bonus scheme where time taken in percentage to the time allowed to complete the work is 100%। तो मान लीजिए अगर आपका टाइम अलाउड है इतना, तो उन्होंने 100% में भी कितना लिया होगा, इतना। तो देयर इज नो टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड नहीं है तो उनको फिर क्या होगा, गारंटेड टाइम रेट ही मिलेगा, यानी जितना समय काम किया उतना ही पैसा मिलेगा। दे विल नॉट गेट एनी बोनस वेदर इट्स हालसे और रोवन। ठीक है, फिर आपका 75, 50 एंड 25 ऑफ द बजटेड आवर्स। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सी बोनस स्कीम वो चुनेंगे। तो अलग अलग परसेंटेज पे कैलकुलेशन करवा रहा है और कुछ नहीं है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो ये मैंने यहाँ पर थोड़ी सी टेबल बना के रखी है और मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें कैलकुलेट करी है सो दैट हमें कैलकुलेशन जो मेन करनी है उसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो टाइम टेकन उन्होंने कहा था 100%, तो 24960 टाइम अलाउड था, तो उसका 100% इतना हुआ, 75 इतना हुआ। यू कैन कैलकुलेट इसका 75, इसका 50% इतना होगा। ठीक है, एंड फर्दर अगर आप 25% आवर्स लेते हो तो इतना। अब इसमें टाइम सेव्ड देख लेते हैं। तो अगर इतना टाइम अलाउड है और इतना टाइम टेकन है तो देयर इज नो टाइम सेव्ड। फिर दूसरा, इतना टाइम अलाउड है और इतना टाइम टेकन है, तो टाइम सेव्ड कितना हो गया, इनका गैप 6240। तो दिस आई हैव कैलकुलेटेड। नाउ हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि बेसिक वेज कितना है, तो देवर पेड, इसमें वेज रेट कितना दिया हुआ था, 80 पर आवर। तो वेज रेट वॉज ₹80 पर आवर। तो
तो यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाएगा, टाइम टेकन 24960 इंटू 80, तो ये हो जाएगा 1996800। ठीक है, बोनस यहाँ मिलेगा नहीं, ना हाल से में ना रो 1 में, क्योंकि टाइम सेव किया ही नहीं है। तो टोटल कितना बन जाएगा 1996800, एंड रो 1 में भी इतना ही बनेगा। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो बोनस हियर। ओके, इसमें नंबर लिख सकते हो। ठीक है, अगर ABCD करके करना चाहते हो तो उससे भी समझ में आ जाएगा। आई होप इट्स इजी। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। टाइम टेकन ये है, ठीक है, तो बेसिक वेज कितना हो जाएगा, दिस इंटू 80। ठीक है, फिर इसके बाद मान लो इसको हम B बोल देते हैं, ये इसको C बोल देता है, B हो गया, C हो गया। बोनस कितना होगा आपका, D विल बी इक्वल टू जो आपका टाइम सेव्ड है इंटू आपका 80 एंड इसका 50%, बिकॉज हाल से में है। B इंटू 80 इंटू टाइम टेकन कितना है आपका, ये A में है, अपॉन 24960। टोटल निकालना है, तो टोटल F विल बी इक्वल टू जो आपका बेसिक वेज था C प्लस D, यहाँ पे G हो जाएगा C प्लस E, बेसिकली रो 1 वाला बोनस। तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपको वैसे एक बार करोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर 18720 इंटू 80, तो ये हो जाएगा आपका 1497600। इसके बाद हम देख लेते हैं टाइम सेव्ड हाल से में कितना होगा, 6240 इंटू 80 टाइम सेव्ड, उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे वेज रेट के हिसाब से, और उसका 50% हम देंगे यहाँ पे, तो 2496000। तो टोटल आ जाएगा आपका 1747200। ऐसे ही रो 1 में निकाल लेते हैं, 6240 इंटू 80 80 के हिसाब से, बट इस बार जो प्रोपोर्शन चलेगा वो होगा टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। सो व्हाट इज टाइम टेकन हियर, 18720 divided by 24960. So this is 374400। इसके साथ रो 1 का अगर टोटल निकालना है तो बोनस के साथ आप बेसिक जोड़ेंगे, 1497600। तो दिस इज 1872000। ओके, फिर बेसिक फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 12480 टाइम टेकन इंटू 80, दैट इज 998400। 12480 टाइम सेव्ड है, 80 के हिसाब से 50% देंगे, सो दिस इज 499200। दिस इज 1497600। इसका बोनस निकालेंगे रो 1 का, टाइम सेव्ड दिस वन 2480 इंटू 80 इंटू टाइम टेकन है 12480, टाइम अलाउड है 24960। तो ये आ जाएगा 499200। ठीक है, तो ये भी सेम ही आ जाएगा 1497760। ठीक है, बेसिकली 50% है तो हाल से वाला ही आने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इनफैक्ट आप इसमें मेहनत सेव कर सकते थे, आप डायरेक्टली ये वाली परसेंटेज लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आ जाएगा आपका 6240 इंटू 80, दैट इज 499200, एंड बोनस कितना निकलेगा 18720 इंटू 80 इंटू 50%, that will be 74880। टोटल करेंगे, so this will be 1248000, एंड यहाँ पे हो जाएगा 18720 इंटू 80। इसका मैं यहाँ पे 25% कर देता हूँ, बिकॉज इन्होंने बोला था टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड, तो ये एनीवे यही तो हम रो 1 में लगाते हैं, तो सीधा सीधा आ जाएगा ये 374400, और इसका टोटल कितना आएगा 499200।
200 plus 374400. This is 873,600. तो अब इसमें हमने कैलकुलेशन तो कर ली है, अब आप क्या रिकमेंड करोगे? तो देखो इन्होंने सिंपल पूछा सजेस्ट द बोनस स्कीम, जहां पे टाइम टेकन टू टाइम अलाउड ये सब है, लेकिन ये डिटेल में क्या पूछना चाह रहे तो पूछा ही नहीं। तो देखो अगर आप 100% इफिशियंसी पे चलते हैं तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं है, बिकॉज यहाँ पे टोटल कॉस्ट तो कंपनी के लिए सेम ही है। फिर आप अगर देखना चाहें यहाँ पर 75 पे, तो ऐसे में हाल से रिकमेंड करना चाहिए। वाई सो? बिकॉज हाल से में कॉस्ट कम आ रही है। फिर 50% पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर एट 25%, यहाँ पर रोवन बहुत कम है, ठीक है। तो अब आप फिक्स में आ जाओगे भाई, एक पॉइंट पे तो हाल से रिकमेंड करना चाहिए बिकॉज हाल से की कॉस्ट कम है और एक समय में हमें रोवन। तो ध्यान से देखो, हाल से के अंदर परसेंटेज फिक्स्ड है एंड दैट कैन चेंज इन रोवन। रोवन में वो चेंज हो सकता है, ठीक है। अभी तो आपने स्टैंडर्ड रेट्स लिए हैं 50% और 100%। अगर आप इसको थोड़ा चेंज करना शुरू करें, यू विल फाइंड आउट कि जो परसेंटेज है वो एम्प्लॉय के हाथ में है। और अगर एम्प्लॉय ज्यादा ही कम समय में काम करता है, यानी अगर उसकी इफिशियंसी ये देखो 50% से नीचे जा रही है, तो समवेयर वहां पर रोवन प्लान उनके लिए सही नहीं है, बिकॉज उनको टोटल वेज रेट कम मिलेगा एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। लेकिन कंपनी की तो कॉस्ट सेव हो रही है, बिकॉज व्हेन दे वर्क फास्ट दे विल कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, एंड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से क्या होगा, कंपनी का नुकसान होगा। तो ठीक है, फिर कंपनी कम भी तो पे कर रही है उनको। तो ऐसी सिचुएशन में व्हेन वन आंसर इज गिविंग यू हाल से एंड द अदर आंसर इज गिविंग यू रोवन, यू शुड रिकमेंड रोवन हियर, बिकॉज रोवन में परसेंटेज की फ्लेक्सिबिलिटी है व्हेन इट कम्स टू पेइंग द बोनस, राइट। एंड अगर वो लोग ज्यादा ही कम समय में काम कर देंगे, यानी वो 50% से कम समय लेंगे, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड अगर 50% से नीचे जाएगा, तो इन दैट सिनेरियो क्वेश्चन और अच्छा होता अगर ये बीच में और परसेंटेज करा देते, तो मेरे लिए ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी होता। बट हियर आई कैन टेल यू बिलो 50% दे विल नॉट गेट मच, सो कंपनी विल सेव एनी वे इफ दे वर्क इन टू मच लेस ऑफ टाइम, बिकॉज वहां पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर आपको वहां पे देना है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कहता है अ स्किल्ड वर्कर एंगेज्ड इन मशीनिंग ऑफ कंपोनेंट वाई receives an ordinary wage rate of rupees 504 per day of 8 hours। तो यहाँ पे जो वेज रेट है ना वो पर डे का दिया है, एंड यू कैन वेरी इजली कन्वर्ट इट इनटू द पर आवर का रेट, ठीक है। तो 8 घंटे हैं एक दिन में, तो 8 से डिवाइड करके यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पर आवर, विच इज 63 पर आवर। फिर वो कहता है द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर मशीनिंग द कंपोनेंट हैज बीन फिक्स्ड एट 64 पीसेस पर आवर। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, 1 आवर 64 पीसेस इन सर्टेन वीक ऑफ 48 आवर्स। तो आपने एक्चुअली में कितने आवर्स लिए हैं, यू टुक 48 आवर्स। तो कहता है द आउटपुट ऑफ द वर्कर ऑन दिस मशीन इज 3456 पीसेस। ओके, तो इसके हिसाब से आप स्टैंडर्ड टाइम अलाउड निकाल सकते हो, क्योंकि 64 पीसेस के लिए 1 घंटा लगता है। तो 3456 के लिए कितने घंटे लगने चाहिए, 54 आवर्स, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन यहां पे हो जाएगी 3456 पीसेस। जब मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह पढ़ाऊंगा ना, तो वहां बताऊंगा कि जो स्टैंडर्ड हमें जो दिया होता है ब्लूप्रिंट, उसको मैग्नीफाई करके जब देखते हैं तो एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से देखते हैं। तो एनीवे अभी समझ में नहीं आएंगी ये चीजें, तो मैंने बोल तो दिया ऐसे ही, बट एक्चुअल प्रोडक्शन उन्होंने जितनी की है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन में हमें ये पता चल सकता है कि कितने स्टैंडर्ड आवर्स लगने चाहिए थे। तो सिंस 1 आवर कैन मेक 64 पीसेस, तो हाउ मेनी आवर्स शुड मेक 3456 पीसेस। तो ये आ जाएगा देयरफॉर टोटल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड is equal to 3456 divided by 64. So this is 54 hours, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, 1 आवर 64, तो 3456 पीसेस के नीचे पीसेस लिखेंगे, सेम साइड डिवाइड, ऑपोजिट साइड मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट 54 ये। तो ऐसे यूनिटरी मेथड कर लिया करो, इजी है।
फिर कहता है इन अ सर्टेन वीक ऑफ 48 आवर्स, तो एक्चुअल आवर्स कितने हो गए 48, आपको रो 1 बताना है, हाल से वियर बताना है। अब ये जो क्वेश्चन पिकअप हुआ है ना, ये आज के टाइम में सीए वाले बच्चों के लिए इस नाम से नहीं आएगा। दे विल आइदर से हाल से प्लान और दे विल से हाल से प्लान एट 30% और 33%। इवन दो आई डिड टीच यू कि हाल से वियर मींस 30% फॉर सीए स्टूडेंट्स एंड सीएमए के लिए आपको 33.33 लेना होता है, बेसिकली 1/3। 100 का 33.33 कितना होता है 1/3 होता है, तो 1/3 लेना चाहिए। तो मैं दोनों से कैलकुलेट कर दूंगा दोनों बच्चों के लिए। और तीसरा कहता है इफ द बोनस ऑफ 1.50 इज पेड पर पीस इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। चलो इस पर जब आएंगे तब बताऊंगा मैं, पहले रो 1 के हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं। रो 1 प्लान के हिसाब से बेसिक आपका कितना बनेगा, कितने घंटे लिए इन्होंने, दे टुक 48 आवर्स और 1 घंटे का आप कितना देते हो उनको 63। फिर इसके बाद वो बोलता है कि बोनस से टाइम सेव कितना हुआ, तो 54 अलाउड है, 48 में काम किया, घंटों को कितने हिसाब से पे करता है 63 के हिसाब से पे करते हैं। एंड यहाँ पे जो रेट लगेगा दैट विल बी, वो जो प्रोपोर्शन लगेगा सॉरी, दैट विल बी 48 डिवाइड बाय 54। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं 3024, ये आ जाएगा 336, तो ये आ गया 3360। यहां तक तो इजी था, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं थी। आगे देखते हैं। सेकेंड ये कहता है हमें हाल से वियर प्लान। हाल से वियर जो होता है वो आपका 30% या आप 33 1/3 ऐसे लिख लो, या इसको 1/3 भी लिख सकते हो। अलग अलग कोर्स के स्टूडेंट्स अलग अलग फॉलो करेंगे, तो इसके हिसाब से कैसे कैलकुलेट होगा, तो बेसिक तो सेम ही रहेगा, बट जो टाइम सेव्ड है तो 63, आइदर यू विल टेक 30% और यू विल टेक, सेम कॉपी कर लेता हूं और आप यहां पे लिख दोगे 1/3। 1/3 लिख लो, 33.3333 लिख लो, या मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो 1/3, वो एक ही बात है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। से बोनस वाला कर लेते हैं, शुरुआत वाला तो यही आएगा हमें पता है, -48 इंटू 63, 113.4, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹3137.4 और ये आ जाएगा 3150। ठीक है, अब तीसरा समझते हैं। तीसरा क्या कहता है ये, तीसरा पॉइंट कहेगा इफ द बोनस ऑफ 1.50 इज पेड पर पीस, तो पर पीस रेट दिया है और ये बोनस बता रहा है। ठीक है, पर पीस हम 1.50 देते हैं इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, ये तो एक्चुअल आउटपुट है, तो आप स्टैंडर्ड आउटपुट निकाल सकते हो। आप स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू, निकाल लो कि भाई 48 आवर्स लगते हैं और एक उसमें आप कितने पीसेस बनाते हो 64, तो 48 आवर्स हैं आपके एंड 64 पीसेस आप बनाते हो पर आवर, ये आ जाएगा 48 इंटू 64। और इसमें जो एक्सेस या एक्स्ट्रा पीसेस आपने जो बनाए हैं वो कितने हैं, दैट इज 30, कितने थे 3456 थे, 3456 आपने बनाए हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन है, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आपकी कितनी है 3072। तो आपने 384 पीसेस एक्स्ट्रा बनाए। तो इसमें टोटल पेमेंट कितनी निकलेगी, ये देखो, बेसिक प्लस आपका एक्सेस बोनस जो दे रहे हो। बोनस तो इन्होंने बोला है कि जो एक्स्ट्रा पीसेस हैं 384, इसको ₹1.5 के हिसाब से दे दो, लेकिन ये बेसिक कैसे दोगे आप, तो बेसिक आपका आप चाहे तो कन्वर्ट करके देख लो अपना जो टाइम रेट है इनटू पीस रेट। तो टाइम रेट आपका कितना था 63 पर आवर, 63 था ना, ये 63 पर आवर था, एंड एक पीस को बनाने के लिए 64
नहीं, 1 घंटा लग में 1 घंटे में 64 पीसेस, तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट व्हाट 63 डिवाइडेड बाय 64. दिस इज गोइंग टू बी 0.984375. देखो ये मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, वैसे ही करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दूसरा तरीका ही बता दूंगा, बट इतना आपका पर पीस आप देते हो. और कितने पीसेस बनाए उसने 3072. तो थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं इंटू 0.984375. इसको 3072 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3024 और ये आ जाएगा 384 इंटू 1.5 576. तो 3024 प्लस दिस, ये आ गया 3600 रुपये. बट आप यहाँ पे देखो बेसिक आपका ऊपर भी यही था, तो बेसिकली आप टाइम रेट को ही तो पीस रेट में कन्वर्ट कर रहे हो. तो जब आपके पास टाइम रेट के हिसाब से बेसिक वेज निकल सकता है, तो पीस रेट वो एक एक्चुअल प्रोडक्शन वगैरह उससे ज्यादा चल रही है, कैसे भी कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये क्वेश्चन था, इसमें सब कुछ कैलकुलेट करवा रहा था. वो हाल से वियर से बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, तो सीए वाले बच्चों के कोर्स में नाम से तो नहीं आएगा, बट दे कैन आस्क हाल से ऑल्सो ना ईयर, तो 50% कर देना, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैंने तो पास्ट ईयर चुना था, तो इसलिए मुझे वही टर्म्स आपके लगने थे जो क्वेश्चन में थे. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे कहता है 2 वर्कमैन ए एंड बी प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल. सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल यूज करते हैं लोग, ये इसका इंपॉर्टेंस है आगे चल के. देयर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो सेम, यानी उनको जो वेज रेट मिलता है ना पर आवर वो भी सेम है. तो यहां पे अगर मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो गई पर केजी या जो भी मान लो, वो एम मान लो, और वेज रेट इनका कितना मान लो एक्स. ठीक है, दोनों का सेम है. ए इज पेड अकॉर्डिंग टू रो वन वाइल बी इज पेड अकॉर्डिंग टू हाल से. तो ए रोवन सिस्टम में आता है, यूजुअली रोवन का नाम हम बाद में पढ़ते तो बच्चा इससे गलती कर सकता है, वेयर इज बी इन हाल से. फिर कहता है द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट रुपीज इज 50 आवर्स. तो टाइम अलाउड दोनों का क्या है 50 आवर्स. जो दिया है मैं लिख लेता हूं यहां पे, इसमें तो कोई वो नहीं है. ए टेक्स 30 आवर्स, तो टाइम टेकन ए का है 30 आवर्स, वेयर एज बी टाइम टेकन कितना है 40. तो साथ साथ हमें यह भी पता चल गया कि इनका कितना टाइम सेव्ड है. टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 20 आवर्स, whereas टाइम सेव्ड फॉर बी विल बी 10 आवर्स, क्योंकि इनको अलाउड जो है वो 50 है. फिर आगे बोलता है द फैक्ट्री कॉस्ट. व्हाट इज फैक्ट्री कॉस्ट बाय द वे? फैक्ट्री कॉस्ट निकलती है आपकी प्राइम कॉस्ट प्लस जो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट. तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस बोल लो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो आपकी पीसी हो गई प्राइम कॉस्ट, प्लस फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे, उनको मिला के ओवरहेड बोल देते हैं. वैसे आपको बता दूं ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, जैसे ये वेजेस कैलकुलेट होता है ना आवर्स इनटू रेट उसका, ऐसे ये आवर्स इनटू रेट, ओवरहेड का भी एक रेट होता है, वो वैसे ये कैलकुलेट होते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए. ये मैं लिख देता हूं, जो भी आवर्स आपके रहेंगे लेबर आवर्स, उसका जो भी रेट है. बच्चा कहता है फिर तो ये दोनों सेम आ जाएंगे. रेट सेम नहीं होता ना, रेट दोनों का अलग होता है. तो वो रेट कैलकुलेट करना मैं अगले चैप्टर में आपको समझाऊंगा. यहाँ पे ये जो आप कैलकुलेट करते आ रहे हो टाइम रेट बेसिकली कैसे होता है, ये इसमें बोनस वोनस सब होता है. तो बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हो आप आवर्स इनटू इफेक्टिव रेट. इफेक्टिव रेट में तो सभी आ जाएगा ना, और इनका भी बेसिकली इफेक्टिव रेट ही होता है, कंबाइंड रेट होता है कि. तो कहता है द फैक्ट्री कॉस्ट फॉर ए इज 3490 एंड फॉर बी इज 3600. ए के केस में फैक्ट्री कॉस्ट आती है 3490, whereas बी के केस में फैक्ट्री कॉस्ट आती है 3600. कंप्यूट द नॉर्मल वेज रेट, ये आपको एक्स निकालना है. अब दो वेरिएबल हैं तो आप एक कैसे निकाल सकते हो, कहीं ना कहीं आपका मटेरियल एलिमिनेट हो सकता है. तो हम मटेरियल की कॉस्ट को बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, अभी फिलहाल इक्वेशन बना के हमें काम करना पड़ेगा यहाँ पे. और क्या बोलता है फिर, देखो वही बोल रहा है मटेरियल की कॉस्ट निकाल लो. तो पहले आप वेज रेट निकाल लो. तो आपको 3 एलिमेंट होते हैं. देखो ये तो दिया हुआ नहीं होता, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए होते आप इसको 0 मानो.
अब फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट एक ही निकलेगी जो कि हमें दी है वैसे तो, बट उसको तोड़ के भी निकाल सकते हैं हम। फैक्ट्री कॉस्ट इज 3490। इट इज इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री के ओवरहेड्स। मटेरियल को हमने m मान लिया बिकॉज दे वर यूजिंग सेम मटेरियल। तो बेसिकली अंदर का ब्रेकअप हमें देखने की जरूरत नहीं है, कितनी यूनिट्स हैं, कितना उसका रेट है, इतना डिटेल में नहीं हम जा पाएंगे। तो मटेरियल कॉस्ट को मटेरियल ही मान लिया। और उसने पूछा भी बाद में मटेरियल कॉस्ट ही है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। उसने ही नहीं पूछा कितनी यूनिट्स बनाई हैं क्या है। फिर लेबर के लिए वी कैन राइट बेसिक वेज प्लस बोनस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, भले ही आपने नहीं पढ़ा, बट जैसे लेबर का आप बेसिक वेज निकालते हो ना वैसे ही है, बस यहाँ पे रेट अलग हो जाता है। यानी टाइम टेकन इनटू यहाँ पे रेट। रेट कितना है इसका? ओवरहेड का रेट है 5 पर आवर। ठीक है, यस, इंटू 5। एम प्लस बेसिक कैसे निकलेगा? मिस्टर ए ने लिए है 30 आवर्स और ये रोवन के हिसाब से आते हैं। तो 30 इंटू एक्स, बिकॉज वेज रेट दोनों का सेम है तो हमने एक्स ले लिया था कॉमन। बोनस कैसे निकलेगा? ही सेव 20 आवर्स। वाई 20 आवर्स? क्योंकि इन्होंने 30 घंटे में काम किया, अलाउड था 50। तो 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से और यहां पे लगेगा टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड, राइट। और यहां पे 30 इंटू 5, ये इक्वल है 3490 के। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। थर्टी एक्स और ये 30 अपॉन 50 इज 0.6 इंटू 20 इज 12। तो ये 12x बेसिकली कितना हो गया? ये आपका 42x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये उधर चला जाएगा 3340 m प्लस 42x। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। सिमिलरली फॉर बी, फैक्ट्री कॉस्ट फॉर बी विल बी कैलकुलेटेड सेम वे, बस यहाँ पे हाल से प्लान फॉलो करता है। बी 3600 है। मटेरियल प्लस बेसिक, लेबर में क्या आएगा? बेसिक प्लस बोनस, एंड ओवरहेड में कितना आएगा? टाइम टेकन इनटू 5। तो यहां पर मिस्टर ये 3600 था। m प्लस बेसिक कितना निकलेगा? आई थिंक इट टुक 40 आवर्स। तो 40 इंटू एक्स एंड टाइम सेव्ड 10 है। तो 40 इंटू एक्स, टाइम सेव्ड 10 है, 10 इंटू एक्स इंटू 50% प्लस टाइम टेकन वॉज 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 200 उधर जाके माइनस होगा। दिस विल बी 3400। दिस विल बी m प्लस 40x और ये 55, तो 45x आ जाएगा यहाँ पे। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। सॉल्विंग 1 एंड 2, कोई भी मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन कैसे भी कर लो, ये अलजेब्रा है प्योर। तो यहाँ पे देखो 3400 विल इज इक्वल टू m प्लस 45x और ये है आपका 3340 इक्वेशन 1, 42x। एलिमिनेशन से करेंगे, दिस विल एलिमिनेट, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 3x। तो x आ गया आपका 20 पर आवर, 20 लिख लो, देयरफॉर वेज रेट हो गया 20 पर आवर। अब बहुत इजी है, किसी भी एक इक्वेशन में डाल के आप फाइंड कर सकते हो m। पहला तो निकल गया आपका। दूसरा, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन 3340 इज इक्वल टू m प्लस 42x। x कितना है? 20।
तो ये आ गया 840 और 3340, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2500। और ये आपका टोटल कॉस्ट है, बिकॉज यू कैन नॉट कैलकुलेट कितनी पर केजी है, क्योंकि यूनिट्स नहीं पता ना हमें क्या प्रोडक्शन वगैरह की गई है। थर्ड क्या पूछता है, कुछ पूछा है थर्ड में? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मेड बाय बोथ। तो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना देनी है। पर्टिकुलर्स ए के लिए और बी के लिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 2500। लेबर कॉस्ट बेसिक आपकी आ जाएगी, कितने थे इसके, 30 आवर्स थे ना, 30 इंटू 20 एंड 40 इंटू 20 था ना वेज रेट। यस, एक ने 30 लिए थे, एक ने 40 लिए थे। और बोनस एक का आएगा 10 इंटू 20, नहीं पहले वाले ने 20 घंटे बचाए थे, इंटू 30/50। आई थिंक याद होगा, पहले वाले का रो 1 है। एंड जो सेकंड है दैट सेव्ड 10 आवर्स ओनली, एंड उसको 50% मिलेगा। इसके बाद ओवरहेड्स, ये सिंपल है, 30 इंटू 5 एंड 40 इंटू 5, टाइम टेकन इंटू उसका जो रेट है। और इससे मेरी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ये तो हमें पहले ही पता है कितनी है। इसकी थी आई थिंक 3490 एंड इसकी थी 3600। वो हमें सिर्फ सॉल्व करके दिखाना है कितनी कितनी किसकी किसकी आई है। देखो यहाँ पे दिस इज 600 एंड इसका 800। इसका आ जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 0.6, 240। चाहे तो कंबाइन करके दिखा सकते हो, 10 इंटू 20 इंटू 50%, 100। इसका आ जाएगा 150, इसका आ जाएगा 200। एक बार देख लो, 2500 प्लस 800 प्लस 100 प्लस 200, 3600 बनता है। यस, 2500 प्लस 600 प्लस 240 प्लस 150, 3490। ठीक है, दिस इज योर फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा क्वेश्चन था। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन कंपाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 वर्कर्स M, N एंड O। एक्चुअल आवर्स इनके दिए 380, 100 एंड 540। आवरली रेट दिया है रुपीज में 90, 100 एंड 110। ठीक है, सजा के दे दिया सबका। लेकिन इनकी प्रोडक्शन कितनी कितनी है, तो यहां पे ध्यान से देखना, 3 वर्कर्स हैं तो 3 प्रोडक्ट भी हैं। लाइक एक वर्कर से आप काम करवा रहे हो, आप शैम्पू डिपार्टमेंट में भी काम करवा रहे हो उससे, और फिर थोड़े समय बाद उससे आप फूड डिपार्टमेंट में भी काम करवा रहे हो। तो ऐसे अलग अलग आप प्रोडक्ट्स उससे बनवा रहे हो। यहां पर एन जो है वो 3 प्रोडक्ट बनाता है, वेरेज एन जो है वो सिंपल एक ही प्रोडक्ट बनाता है सी, वेरेज ओ मेक्स 2 प्रोडक्ट्स। तो बहुत ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। प्रोडक्ट के नाम है ABC, वर्कर के नाम है MNO। तो प्रोडक्ट अलग है। प्रोडक्ट मान लो एक हो गई मैगी नूडल्स, एक हो गई yippee नूडल्स, ऐसे आप एक मान लो YY, ऐसे मान लो। प्रोडक्ट के नाम तो ये हो गए, और इसका नाम क्या हो गया, गप्पू पप्पू चप्पू, MNO। तो अलग अलग है, ऐसे कंफ्यूज मत होना, अल्फाबेट से लिख दिए है। तो यू हैव टू मेक डिस्टिंक्शन इन योर माइंड कि प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में बोल रहा है या वर्कर के कंटेक्स्ट में बोल रहा है। अभी बोल रहा है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। तो जब आप टाइम अलाउड निकालोगे M के लिए, तो आप तीनों प्रोडक्ट देखोगे, बिकॉज ही इज मेकिंग 3 प्रोडक्ट्स। बट फॉर N यू विल ओनली यूज C प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, क्योंकि यूनिट से हम स्टैंडर्ड टाइम निकाल सकते हैं ना, तो वो भी मिनट्स में दिया है। तो हर चीज में कॉम्प्लिकेशन डालने की कोशिश तो की है। एनीवे, फॉर द पर्पस ऑफ पीस रेट ईच मिनट इज वैल्यूड एट 1.5। तो पर मिनट है, बट वहां पे रेट आवरली दिया है। बहुत ध्यान से चीजें कैलकुलेट करना।
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेजेस ऑफ ईच वर्कर अंडर गारंटीड आवरली रेट बेसिस, यानी बेसिक टाइम रेट सिस्टम में जो टाइम टेकन इनटू टाइम रेट है उसमें कितना आएगा, यानी विदाउट बोनस जो हम कैलकुलेट करते हैं, और पीस रेट अर्निंग्स बेसिस बट गारंटीड एट 75% ऑफ बेसिक पे, गारंटीड आवरली रेट इफ हिज अर्निंग्स आर लेस देन 50% ऑफ बेसिक पे। तो ये इस पे जब आएंगे मैं तब इसको पूरा रीड करके दोबारा से बताऊंगा। अभी पहले गारंटीड टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से हम उसको कितना देने वाले हैं वो कैलकुलेट कर ले। तो आवर्स वर्कड बता रखे हैं और आवर उसका वो बता रखा है, तो पहले वाले में तो कुछ है ही नहीं। फर्स्ट इज एम एन ओ, तीनों के लिए आवर्स टेकन इसका 380 है, 100 एंड 540। वेज रेट 90, 100, 110। इससे आपका गारंटीड वेज रेट आ जाएगा, टोटल वेज दिस विल बी 10,000। ये तो बहुत इजी है, बाकी तुम कैलकुलेट कर दो, तुम भी क्या याद रखोगे, मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। 59,400, 380 इंटू 90, दिस इज 34,200। ये वाले में तो कुछ नहीं था, मेन मजा अगले वाले में है। डेटा जिस हिसाब से उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है, तो चलो कोई नहीं। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पीस वर्क के अर्निंग्स बेसिस बट द गारंटीड एट 75% ऑफ बेसिक पे। कहता है आप पीस रेट वर्क अर्निंग्स बताओ कितनी रहेगी वर्कर की, यानी नंबर ऑफ पीसेस इनटू पीस रेट। डू वी हैव पीस रेट? कहता है पर पीस हम इनको ईच मिनट का 1.50 देते हैं, ईच मिनट का 1.50। तो कितने मिनट ले रहे हैं एक पीस में? ये 15 मिनट्स। चलो ये मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको पीस रेट पर पीस कितना दे रहे हैं ये लोग। इन्होंने मिनट का वैल्यूएशन बोला ना, दे डिड नॉट से पीस का वैल्यूएशन, तो हमें मिनट के हिसाब से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पीसेस तो हमें पता है सबके, हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, कैलकुलेट करना पड़ेगा पीस रेट बस। और कहता है आगे द गारंटी इज गिवन ऑफ 75% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे जो भी आपका है वो हम आपको देंगे, उसका 75%। अगर आपकी अर्निंग बेसिक पे के 50% से नीचे चली जाएगी तो हम उसको अप करके 75% तक कर देंगे। देखेंगे किसी की बनती है नहीं बनती इतनी। सबसे पहले तो पीस रेट कैलकुलेट करो। यहाँ पे ईच मिनट का उनको कितना देता है, 1.5 रुपीज। ये बहुत ध्यान से समझना, ये रेट दिया है लेकिन ये रेट पर पीस का नहीं है, ये पर मिनट का है, ठीक है। आप यहां पे कैलकुलेट करो पर पीस कितना पड़ेगा। तो एक का तो शायद 15 मिनट्स था, 20 मिनट्स था एंड 30 मिनट्स था, बिकॉज पर यूनिट ये कितना समय ले रहे हैं, 15 मिनट, 20 मिनट एंड 30 मिनट। इसी हिसाब से पे होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड टाइम दे आर टेकिंग पर पीस 15 मिनट एंड जो रेट चल रहा है पर मिनट वो है आपका 1.5। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, रेट पर पीस आ जाएगा। तो 15 इंटू 1.5 इज 22.5 पर पीस। दूसरे का कितना था, 20 एंड तीसरे का था 30। रेट सेम ही है। ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 45 पर पीस। अब कैलकुलेट करना इजी है MNO का। तो पीसेस कितने बनाए हैं इस व्यक्ति ने, ए के बनाए हैं 210। सो 210 इंटू यहाँ पे जो ये रेट्स हैं ये ABC के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, राइट।
ए बी सी के हिसाब से, मैंने बताया था कंटेक्स्ट याद रखना, तो 22.5 प्लस 360 एंड 460, ये 30 के हिसाब से लगेगा, प्लस 460 इंटू 45, क्योंकि इसने तीनों प्रोडक्ट बनाए थे। वेरेज इसने सिर्फ सी बनाया था, तो 250 इंटू 45, इन्होंने बनाए हैं ए और बी दोनों, तो 61350। चलो कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट से। तो ये आ गया 20,754,000। अब आप मुझे देख के बताओ, क्या बेसिक पे का 50% से नीचे जा रहा है किसी केस में? 34,200 का 50% इस 17, इसको तो मिल रहा है 17,000 कुछ होता है, इसको तो 20,000 मिल रहा है, नहीं तो इसको इतना ही मिलेगा। फिर 10,000 का आधा तो 5 होता है, तो बल्कि उससे ज्यादा ही लेके जा रहा है। अच्छा 59,400, इसका आधा भी बिल्कुल नहीं होता 50%, ये तो और ज्यादा ही, मतलब ऑलमोस्ट कंपेरेबल ले रहा है, तो इनको इतना ही मिलेगा। ऐसे केस में ये आपकी गारंटी ट्रिगर नहीं हो रही है। ये ट्रिगर कब होगी? जब वो बेसिक पे का 50% से कम लेके जा रहा होगा, तो हम उसको बेसिक पे का 75 पे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका यहां पे बन रहा होता 4,000, तो हम इसको 5,000 दे देते, 5,000 नहीं 7,500 दे देते, 75%। बेसिकली अगर इसको पीस रेट के हिसाब से 4,000 बन रहा होता, तो ये ट्रिगर हो जाता। 50% ऑफ बेसिक पे से नीचे चला गया, 5,000 से नीचे चला गया, तो फिर हम इसको 75% ऑफ बेसिक पे कर देते, यानी 7,500 पे कर देते 10,000। तो इस क्वेश्चन में कोई भी गारंटी ट्रिगर नहीं हुई है। तो अच्छा सा क्वेश्चन था ये, बेसिक सा क्वेश्चन था। कंफ्यूजन कहाँ हो सकती थी? इस वाले केस में पीस रेट निकालने में, बिकॉज पीस रेट आप कैसे निकालते हो? अदरवाइज आप निकालते हो कि आपका आवरली रेट क्या है, रुपी पर आवर, और फिर आप क्या करते हो, उसको कन्वर्ट करते हैं कि भाई हाउ मेनी, बेसिकली आवर से आवर कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में नया तरीका दे रखा था, तो आपको उसके हिसाब से चल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, JBL सिस्टर्स ऑपरेट्स अ बुटीक which works for various fashion houses and retail stores. It has employed 26 workers and pays them on time rate basis. On an average, an employee is allowed 8 hours for boutique work on a piece of garment. एक गारमेंट बनाने के लिए उन्हें 8 घंटे लगते हैं, याद रखना। वन पीस takes 8 hours. In the month of December, 2 workers M and J were given 15 and 21 pieces. बेसिकली 15 पीस के उसने 100 घंटे लिए हैं, और 21 जिसको मिले थे जे को, उसने 140 घंटे लिए। ये बात आगे बताई गई है कि जितने पीस वर्क उनको असाइन हुआ था उसके हिसाब से दिस मच आवर्स दे हैव टेकन, तो एक्चुअल आवर्स भी नो। वर्कर्स आर पेड एज पर हालसे सिस्टम, ओके 50% वाला सिस्टम है। वेज रेट इनका 60 पर आवर है। कितना है लिख लेते हैं पहले, वेज रेट 60 पर आवर। वन पीस रिक्वायर्स 8 आवर्स, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। टोटल स्टैंडर्ड निकाल लेंगे। अब नया एग्रीमेंट हुआ है, एज पर द न्यू एग्रीमेंट द वर्कर्स विल बी पेड 72 पर आवर विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी, सॉरी बेसिकली दिसंबर का डेटा है, और जनवरी में ये क्या करेंगे, 72 के हिसाब से पे करेंगे। दिसंबर के एंड में, क्योंकि एग्रीमेंट तो हो चुका था तब तक, अकाउंटेंट से गलती हो गई और उसने दिसंबर के ही जो कैलकुलेशन है वो 72 के हिसाब से कर दी, बल्कि उसको जनवरी में 72 रुपए देने थे, उसने दिसंबर की कैलकुलेशन किसके हिसाब से कर दी, 72 के हिसाब से कर दी। तो ये जो 60 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन करनी थी, कर दी उन्होंने 72 के हिसाब से। तो ये जो 12 रुपए का लॉस है, ये लॉस कंपनी को हो गया अकाउंटिंग रॉन्ग होने की वजह से। कैलकुलेट द लॉस इनकर ड्यू टू इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन, ओके। तो आपको यहां पे टाइम टेकन तो पता है, टाइम अलाउड निकाल लेना चाहिए। टाइम अलाउड, वर्कर्स के नाम क्या है, M and J। तो टाइम अलाउड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एक पीस के 8 घंटे हैं, तो 15 पीस के कितने होंगे, नंबर ऑफ पीसेस
15 एंड आई थिंक उसका 21 है, एंड आवर्स अलाउड पर पीस 8 है। 15 इंटू 8 120 एंड 21 इंटू 8 168। तो ये आपका टाइम अलाउड आ गया टोटल। अच्छा, टाइम टेकन कितना है? दे हैव गिवन दिस कि उन्होंने 100 घंटे और 140 घंटे लिए हैं। तो 100 घंटे एंड 140 घंटे उन्होंने लिए हैं। तो वी कैन वेरी इजली कैलकुलेट टाइम सेव्ड। इसने 20 घंटे किए हैं और इसने 28 घंटे सेव किए हैं। अब यहां पर हमें एक और बात पूछा गया है कि इन्होंने जो गलत सिलेक्शन किया है वो उसके हिसाब से कितना उनको लॉस हुआ है कंपनी को। तो जो एक्स्ट्रा पे किया उसका ही देख लो। तो लॉस ड्यू टू रॉन्ग सिलेक्शन। आपको अगर पता हो ये लोग हालसे के अंदर आते हैं, तो हालसे के अंदर रेट कैलकुलेट, वो जो वेजेस है वो कैसे कैलकुलेट होते हैं? तो वर्कर्स का नाम है M&J, माइकल जैक्सन। ओके, तो यहां पे आ जाएगा बेसिक में क्या लॉस हुआ होगा। बेसिक में देखो, ये जो इन्होंने 12 रुपए एक्स्ट्रा पे किए है ना, ये ही तो लॉस है। तो बेसिक किसके हिसाब से कैलकुलेट होता है? टाइम टेकन इनटू वेज रेट। अब हमें वेज रेट थोड़ा ना लॉस लेना है, बेसिकली गैप ले लेना है इसका। और उसने लिए हैं 140 घंटे इंटू 12, 1200 1680। और जो बोनस दिया है उसमें कितना लॉस हुआ है? तो बोनस हालसे के हिसाब से है। टाइम सेव्ड कितना है भाई? टाइम सेव्ड है इसका 20 घंटे, 1 घंटे का 12 रुपए का लॉस हो रहा है एंड 50% के हिसाब से। यहां पे 28 घंटे इंटू 12 50% के हिसाब से। तो 20 इंटू 12 इंटू 50%, 120, 28 इंटू 12 इंटू 50%, 168, 1848, 1320। तो ये हमारा टाइम लॉस आ गया, इसमें ये अमाउंट लॉस आ गया बिकॉज ही सेलेक्टेड रॉन्ग रेट फॉर दिसंबर। आगे हमसे पूछता है कैलकुलेट द लॉस इनकर्ड ड्यू टू इनकरेक्ट सिलेक्शन रेट हैड रोवन स्कीम ऑफ बोनस पेमेंट फॉलोड। तो इसी में अगर हम रोवन लगा दे, ये हाल से था, इनफैक्ट मैं इसको लिख देता हूं हाल से के हिसाब से। रोवन के हिसाब से करते तो क्या लॉस आता? दिस इज माय सेकेंड पार्ट। रोवन के हिसाब से देखो, बेसिक तो वही रहता, यहां पे परसेंटेज चेंज हो जाती जिसकी वजह से आपका बोनस में लॉस अलग आता। तो टाइम अलाउड कितना है? तो 100 अपॉन 120 एंड 140 अपॉन 168। तो ये कैलकुलेट कर देते हैं। 20 इंटू 12, ये आ जाएगा 200, देयरफॉर ये हो जाएगा 1400, ये आ जाएगा 280, ये आ जाएगा 1960। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कैलकुलेट द लॉस और सेविंग्स इफ रोवन स्कीम हैड फॉलोड। तो बच्चा कहेगा अरे अभी तो निकाला नहीं, वो कहना चाह रहा है हमने हाल से फॉलो किया है और अगर रोवन फॉलो करते तो दोनों लॉस में क्या फर्क आता। समझ रहे हो? ये बच्चे को ये कंफ्यूजन हो सकती है। लॉस इनकर्ड ड्यू टू इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ रेट शुरू से कैलकुलेट करो, इसमें कितना है और इसमें कितना आया। ये तो आपका एक्चुअल लॉस है ही ना, और कितना हो जाता। तो अगर रोवन चुन ही लेते तो कितना डिफरेंस आता? लॉस इज देयर बट रोवन की वजह से कितना फर्क आता, बस वो पूछना चाह रहा है थर्ड में। तो दोनों का गैप निकाल के बता दो। तो थर्ड वाले में लॉस अंडर हाल से एंड लॉस अंडर रोवन, ये दोनों लिख लो MJ। तो यहां है 1400, यहां है 1960, 1320, 1848। बच्चा कहता है लॉस कम था हमारे पास हालसे के अंदर, रोवन के अंदर लॉस ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है?
1320 एंड 1400, 80 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। 1848, 112 एक्सेस लॉस इन रो 1। ठीक है, तो एक्सेस लॉस इन रो 1 80 एंड 112 है, ये हमने निकाल लिया। आप इसका टोटल भी निकाल सकते हो। 80 एंड 112 इज 192। टोटल का कॉलम भी बना सकते हो आप, यहाँ पे भी टोटल का लॉस बना सकते हो आप। ये है 1960। बेसिकली कंपनी एज अ होल पूछा है तो वो भी निकाल दिया करो। ठीक है, इंडिविजुअल का भी टोटल कर सकते हो। एंड हियर इट इज 1320 1848, तो ये आ गया 3168। तो हमने यहाँ पे तीनों निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसी का पोर्शन। डिस्कस द सुटेबिलिटी ऑफ रोवन स्कीम ऑफ बोनस फॉर JBL सिस्टर्स। वैसे तो उनको ज्यादा लॉस हो रहा है, राइट, जो ये वो किया है, लेकिन ये तो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ रेट की वजह से था ना। तो बच्चा कहेगा हम रोवन सेलेक्टिव करें, तो देखो वो तो अकाउंटेंट की गलती थी कि उसने 72 के हिसाब से दिया। बट मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया है, इसी वीडियो में आपने देखा, बेसिकली उसमें हमने डिस्कस किया था कि रोवन जब आप सेलेक्ट करते हो ना, तो आप क्वालिटी मेंटेन करवा सकते हो। बिकॉज वहां पे अगर ज्यादा जल्दी वो काम कर देगा ना, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, कम, और टाइम टेकन कम होने की वजह से जो पोर्शन आएगा ना आपका बोनस का, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे उनको एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन रखना पड़ता है, एक अच्छा खासा टाइम मेंटेन रखना पड़ता है, विच विल ऑल्सो इंश्योर क्वालिटी। तो जल्दी काम पूरा करने की कोशिश नहीं करेगा कि टाइम सेव करे, टाइम सेव करे। इतना टाइम सेव करने के से फायदा क्या होगा, जब आपका वो प्रोपोर्शन टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड ही हिल जाएगा। तो इसीलिए रोवन की सुटेबिलिटी ऐसे बिजनेसेस में रहती है। जब भी रोवन की सुटेबिलिटी बताएं तो आप इसमें बोलना कि बिकॉज यहाँ पे वर्कर्स जो है वो एक्स्ट्रा टाइम सेव करके एक्स्ट्रा बोनस कमा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज वहां पे उनको बोनस का लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लास्ट पोर्शन जो टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड है। देयरफॉर दे हैव टू मेंटेन द क्वालिटी। तो यहाँ पे आप सुटेबिलिटी बोल सकते हो, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की है। ठीक है, चलो तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, और इसके बाद फिर हमारा सारे प्लान्स के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे और नेक्स्ट क्लास से हम ओवर टाइम सेफली शुरू कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे बोलता है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ सर्टेन पीस वर्क ऑफ 300 आवर्स। टाइम अलाउड कितना है, 300 आवर्स। नॉर्मल वेजेस इज 60 पर आवर। तो टाइम अलाउड इज 300 आवर्स, वेज रेट इज ₹60 पर आवर। अब यहां पे हमें स्लैब रेट दिया है, कहता है अप टू फर्स्ट 20% ऑफ टाइम अलाउड। तो स्लैब रेट बना लेते हैं बिकॉज इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज में दिया है। ये स्लैब रेट कैसे होता है, जैसे आप टैक्स में कैलकुलेट करते हो ना, अलग अलग रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करते हो, सिमिलरली यहाँ पे भी कहता है टाइम अलाउड का फर्स्ट 20%। तो 300 का 20% कितना हो गया, 60। तो ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट 60 आवर्स। फर्स्ट 60 आवर्स आपको क्या करना है, 20% ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग इन टाइम। तो जो भी आप टाइम सेव करते हो, ये बोनस है आपका, बेसिकली आपको जो मिलेगा बोनस टाइम सेव्ड इनटू 25%। ओके, नेक्स्ट ये बोलता है अगले फॉर एंड विद इन नेक्स्ट 30% ऑफ टाइम अलाउड। तो 30% ऑफ टाइम अलाउड, 300 का 30% इज 90 आवर्स। तो नेक्स्ट 90 आवर्स के लिए आप क्या करोगे, उसको बोनस दोगे 40% ऑफ टाइम सेव्ड। इसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। आगे कहता है नेक्स्ट 30%, यानी नेक्स्ट 90 आवर्स, बिकॉज 30% फिर से वही आएगा। इसी के हिसाब से ये सेम कैलकुलेशन रहेगी, चाहे तो आप कॉपी कर लो। यहां पे वो बोलता है 30% आपको बोनस देना है टाइम सेव्ड का। जब हम टाइम सेव्ड का 30% बोलते हैं, मतलब टाइम सेव्ड को पैसे में कन्वर्ट करके 30% देना है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 50% का केस नहीं है। फिर कहता है फॉर एंड विद इन नेक्स्ट 20% ऑफ टाइम अलाउड। नेक्स्ट 300 का 20% इज 60 आवर्स। तो नेक्स्ट 60 आवर्स के लिए
आप कितना बोनस देंगे? 10%। टाइम सेव्ड का 10%। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर ओवर द पीस ऑफ वर्क एंड हिज अर्निंग्स पर आवर। अर्निंग्स पर आवर बेसिकली क्या होता है? आपका इफेक्टिव रेट। व्हेन ही टेक्स, टाइम टेकन कितना बताया? 320, 150 एंड 30। तो यहां पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस। हम टोटल वेजेस बोल दें या इंप्लॉय की तरफ से बोल दें टोटल अर्निंग्स एंड इफेक्टिव रेट, यानी रेट पर आवर वो बेसिकली बेसिक एंड बोनस दोनों को इंक्लूड करता है। अगर आपका टाइम टेकन कितना है? पहला है आई थिंक 320, 150 एंड 30। 320, 150 एंड 30। इनके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है। थोड़ी कैलकुलेशन के लिए स्पेस रखेंगे क्योंकि स्लैब रेट है। अच्छा, टाइम अलाउड तो सबका सेम ही है 300। तीनों केसेस में बेसिकली केसेस हैं। तो कैन वी से टाइम सेव्ड कितना आ गया? पहले में नो टाइम सेव्ड, देयरफॉर नो बोनस। दूसरे में 150 आवर्स बचाए हैं एंड तीसरे में 270 आवर्स बचाए हैं। ठीक है। बेसिक कितना पे करेंगे? वी आर पेइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट रेट? 60 पर आवर। तो 320 इंटू 60, बेसिक हो गया 19,200। एंड बोनस इसको पे नहीं होगा बिकॉज इसने ऑलरेडी टाइम अलाउड को क्रॉस कर दिया। टाइम सेव ने टाइम वेस्ट किया है इस व्यक्ति ने। अच्छा, फिर अगले ने 150 घंटे में काम किया है 60 के हिसाब से, और तीसरे ने तो सिर्फ 30 घंटे में ही काम कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ओके, अब इनका बोनस समझो, इन दो का बोनस कैसे निकलेगा। तो यहां पे ध्यान से देखो, इन्होंने 150 घंटे बचाए हैं। तो पहले 60 घंटे 150 में से 60 घंटों के तो हम इनको 25% बोनस देंगे। फिर अगले 90 घंटे के हम इनको 40% देंगे। कितने हो गए? 90 और 60, 150 पूरे हो गए। ठीक है, तो कितना कितना देंगे ये भी रेट यहां पे ध्यान रखना है। 25 और 40% टाइम सेव्ड का। तो हम टाइम सेव्ड ही तो देख रहे हैं ना। तो फर्स्ट 60 आवर्स, फर्स्ट यहां पे एक वर्किंग नोट में मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं, बाकी फिर हम ये वर्किंग नोट 2 में कर लेते हैं। चलो ठीक है, साफ सुथरा हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरा टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट, इसको डिवाइडेड बाय टाइम टेकन से कर देंगे, एक्चुअल टाइम से, जो कि है 320, 150 एंड 30, एंड वी कैन हैव इफेक्टिव रेट एज वेल, या रेट पर आवर। तो क्वेश्चन में ये दो चीजें पूछी हैं। वर्किंग नोट बना देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, तो फर्स्ट 60 आवर्स के लिए हमने क्या किया? टाइम सेव्ड का कितना दिया? 25%। तो 25% कितना आएगा इसका? ये आ जाएगा 60 इंटू 25%, बेसिकली 15 आवर्स। एंड नेक्स्ट 90 आवर्स का हम देते हैं इसको 90 इंटू 40%, 36 आवर्स। तो टोटल टाइम सेव कितना हो गया? 51 आवर्स। तो क्या करेंगे? 51 के हिसाब से 60 रुपए हम पे कर रहे हैं, कितना आ जाएगा? यही कर देते हैं 51 इंटू 60, 3060। क्योंकि हमें कोई प्लान तो बोला नहीं, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, कोई हाल से रोवन तो नहीं बोल दिया गलती से। नो नो नो, देर इज नो हाल से रोवन। तो आप पूरा पूरा दीजिए। इसमें 60
3060, ठीक है। अब इस वाले में वर्किंग नोट नंबर 2 में आपके कितने आवर्स सेव्ड हैं? 270। तो पहला 270 में से आपने 60 निकाल लिए, फिर 90 निकाल लिए, कितने बच गए आपके? 150 निकाल लिए, तो आपके पास 120 बचे। फिर अगले 90 और निकल जाएंगे, ठीक है। अब बचेंगे आपके पास 30, तो नेक्स्ट 60, तो ये विद इन नेक्स्ट 60 तो आपको 10% देना है। तो यहाँ पे 25%, 40%, 30% एंड टाइम सेव कितना होगा आपका? यहाँ पे बचेगा आपका 30 बचेगा ना, इसका 10%। ये हमें आगे चाहिए होगा। अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा नीचे समझा देता हूँ। ये देखो, इसके टोटल कितने थे? 270। 270 में से फर्स्ट 60 के तो आपको पता है 60 इंटू 25%, 15 घंटे। फिर नेक्स्ट 90 के 40% ऊपर किया ही है हमने, 90 इंटू 40% इज 36। लेकिन आप इसने तो बहुत ज्यादा सेव किया है, 270 में से 60 भी निकल गए, 90 भी निकल गए, और 90 निकल जाएंगे, नेक्स्ट 90, तो ये कितना है? 30%, 27। अब यहां तक आने के बाद आपके कितने आवर्स यूज हो गए? 270 में से 60, 90 और 90, तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ 30 आवर्स और बचे हैं, बाकी सब यूज हो गए। तो नेक्स्ट 30 के लिए आपको बेसिकली नेक्स्ट 60 बोला है, बट सेव तो आपने कितना किया है? सिर्फ 30, ठीक है। इसके लिए सिर्फ 10% यानी 3। तो टोटल 81 आवर्स यहां पे आपके सेव्ड हुए, राइट। अब इसका आप पेमेंट निकाल लो, बोनस कितना दे रहे हो? एंड ये बोनस आ जाता है आपका 81 इंटू 60, 4860। टोटल निकाल लेते हैं। इसका टोटल तो 19200 ही आएगा। इसका आएगा 3060 प्लस 9000, 12060 एंड इसका आएगा 1800 प्लस 4860, 6660। बेचारे ने ज़्यादा सेव भी किया टाइम, फिर भी इसको पेमेंट सबसे कम मिल रही है, ठीक है। इसलिए इंसेंटिव प्लान्स प्रपोज किए गए थे। तो इनके इफेक्टिव रेट भी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। 19200 डिवाइडेड बाय 320, दिस इज 60, 660, ये तो 222 आ गया, एंड 12060 डिवाइड बाय 150, 80.40, ठीक है। तो ये सबके इफेक्टिव रेट्स आ गए। क्वेश्चन में हमें यही कैलकुलेट करवाने के लिए कहा था, और कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कोई इंसेंटिव प्लान अलग से नहीं था, ये कस्टमाइज्ड इनका इंसेंटिव प्लान है, तो आपको इसमें पूरा बोनस देना है। आई होप ये आपको इंसेंटिव प्लान्स के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पिकअप करने की कोशिश की है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट एंड लेबर टर्नओवर का कॉन्सेप्ट। ओवर टाइम में भी क्वेश्चंस हैं, वो करने के बाद आपको इतनी परफेक्शन आ जाएगी इस चैप्टर में कि आप कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे। आई होप आई वाज एबल टू टेल यू बेसिक थिंग्स इन दिस चैप्टर एज वेल। फिर इसके बाद तो फिर हमारा ओवर टाइम, ये ओवर टाइम, लेबर टर्नओवर एंड देन फिर ओवरहेड चैप्टर आएगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।